पृथ्वीराज चौहान वंश के राजा थे, जिनका राज्य वर्तमान राजस्थान और दिल्ली तक फैला हुआ था। वे अपने अद्वितीय पराक्रम, नेतृत्व और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। अजमेर को अपनी राजधानी बनाकर उन्होंने अपने राज्य को मजबूत किया। पृथ्वीराज अपनी वीरता के साथ साथ अपने न्यायप्रिय स्वभाव और जनता के प्रति प्रेम के लिए भी जाने जाते थे। दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी गजनी का सुल्तान था, जो भारत को अपने साम्राज्य में शामिल करने के उद्देश्य से बार बार आक्रमण करता था। उसकी मंशा केवल धन और सत्ता हासिल करने की थी। उसने भारतीय राज्यों को कमजोर समझकर उन्हें अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया। गौरी ने 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने अपनी कुशल रणनीति और साहस से गौरी की सेना को परास्त कर दिया। गौरी को हारकर वापस लौटना पड़ा। तराइन के इस पहले युद्ध ने पृथ्वीराज की ख्याति को चारों ओर फैला दिया। हालांकि मोहम्मद गौरी ने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया। उसने 1192 ईस्वी में फिर से एक बड़ी सेना के साथ पृथ्वीराज के खिलाफ युद्ध छेड़ा। इस बार गौरी ने धोखे और चालाकी का सहारा लिया। उसने पृथ्वीराज के साथ मित्रता का दिखावा किया और जब पृथ्वीराज की सेना इसकी तैयारी नहीं कर रही थी, तब रात में अचानक हमला कर दिया। इस हमले में पृथ्वीराज की सेना को भारी नुकसान हुआ। पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया और गजनी ले जाया गया। इस तरह तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज के लिए हार में बदल गया, लेकिन उनकी वीरता और साहस ने सभी के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। गजनी पहुंचने पर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को तरह तरह से अपमानित किया। उसने पृथ्वीराज को अंधा करवा दिया ताकि उनका आत्मविश्वास टूट जाए, लेकिन पृथ्वीराज ने हार मानने से इनकार कर दिया। उनके साथ उनके प्रिय मित्र और कवि चंद्रबरदाई भी थे। गौरी को पृथ्वीराज की वीरता का एहसास था, लेकिन वह उन्हें नीचा दिखाने के लिए उन्हें बार बार चुनौती देता। चंद्रबरदाई ने अपने मित्र की वीरता को देखकर एक योजना बनाई। उन्होंने गौरी को पृथ्वीराज की शब्द भेदी बाण आवाज से निशाना साधने की कला का प्रदर्शन करने के लिए उकसाया। गौरी को लगा कि पृथ्वीराज अंधा होने के कारण यह कर नहीं पाएंगे, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि पृथ्वीराज इस कला में निपुण थे। गौरी ने पृथ्वीराज को आदेश दिया कि वह अपनी वीरता दिखाएं और एक लक्ष्य पर तीर चलाएं। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को यह संकेत दिया कि गौरी कहां खड़ा है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पंक्तियों के माध्यम से यह बताया, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इस कविता का अर्थ था कि गौरी 4 बांस 24 गज की दूरी पर खड़ा है। पृथ्वीराज ने अपनी पूरी ताकत और ध्यान से शब्द भेदी बाण चलाया। उनका तीर सीधे गौरी के सीने में लगा और वह वहीं ढेर हो गया। गौरी के मरने के बाद पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने अपनी जान देने का फैसला किया ताकि दुश्मन उन्हें और अधिक अपमानित न कर सके। उन्होंने एक दूसरे की मदद से आत्म बलिदान किया। यह घटना पृथ्वीराज चौहान की वीरता और आत्मसम्मान का प्रतीक है। भले ही गौरी ने उन्हें हराने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन पृथ्वीराज ने अपने साहस और बुद्धिमानी से उसे मार गिराया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। अपने सम्मान और अपने देश के लिए लड़ने का जो जज्बा पृथ्वीराज में था, वह हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा है।